हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। ठीक है, यानी कि हीट जोन्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के ताप कटिबंध तीन तरह के होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी कि टॉरिड जोन, समशीतोष्ण क्षेत्र यानी कि टेम्परेट जोन, शीत कटिबंध क्षेत्र मतलब कि फ्रिजिड जोन। ठीक है, ताप कटिबंध कहने का मतलब टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी के क्षेत्र को बांटना। ठीक है, तो तीन तरह के क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री का दक्षिण अक्षांश। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो रीजन्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि टॉरिड जोन्स। ठीक है, इस क्षेत्र में सालों भर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे पड़ता है। ठीक है, और इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, यहाँ का जलवायु काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, यानी कि टेम्परेट जोन क्या होता है। टेम्परेट जोन, ठीक है, समशीतोष्ण कहने का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे गर्मी भी पड़े और ठंड भी। शीत का मतलब ठंड और उष्ण का मतलब गर्म। ठीक है, समशीतोष्ण क्षेत्र दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र। समशीतोष्ण क्षेत्र उत्तरी भाग में होगा तो उसे क्या कहेंगे, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच होते हैं। ठीक है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, आर्कटिक रेखा क्या होता है, ये 66.5 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, कर्क रेखा क्या होता है, ये 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है। दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है। ठीक है, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री का अक्षांश होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसे शीत क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि फ्रिजिड जोन। ठीक है, वैसा क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हो और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो उसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। उत्तर शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच होते हैं। ठीक है, दक्षिण शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र अंटार्कटिक रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसके किसके बीच होते हैं, आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच, और दक्षिण शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसके किसके बीच होते हैं, अंटार्कटिक रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच। ठीक है, उत्तर शीत कटिबंधीय क्षेत्र आर्कटिक रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच होता है। ठीक है, दक्षिण शीत कटिबंधीय क्षेत्र अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है। ठीक है, बुक में इस तरह का फिगर दिया होता है, यहाँ पे अक्षांश रेखा को इस तरह से बना दिया जाता है दक्षिण और उत्तर में, जबकि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं इस तरह से। ठीक है।